एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए रक्षा सूत्र, इंतजार कर रही थी, पता लग गया कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा बेटा भाई आ जा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधू, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित हो। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे और जीवित क्यों ना मरे रे। एक तो ये जीवित मरना, इस ज्ञान आधार से सब बकवादियां छोड़ देंगे। जिस समय ये दास गांव गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, यानी 500 यज्ञ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेता था क्योंकि दास सर्विस करता था। और जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उनमें जाकर के लाभ उठाता था। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप करें, और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ छाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी को पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का हैं, और लाल लाल मुँह कर रखे बांदर कैसे सारे, कोई गारा में पड़ा है, कोई घुट्टी लाई नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं, हमने कबाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा, नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस डर से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है, धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा आपको। और दूसरे टाइप से जो जीवित मरना है, कि जैसे आप जी देखते हैं कि नाइट सर्विस में यानी रात्रि सेवाओं के अंदर बसों में व्यक्ति जाते हैं और फिर सुबह शाम तक वापस आ जाते हैं। वो नाइट सर्विस में किस लिए जाते हैं कि उनको बहुत आवश्यक कार्य होता है और शीघ्र करने के लिए ही वापस आने के लिए गए होते हैं कि शाम तक लौट आऊं। और ऐसे ही एक रात्रि सर्विस में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वापस आना था, इतनी शीघ्रता थी उसको, इतना आवश्यक कार्य था कि वापस आना था उसको, और दुर्घटना मृत्यु होगी नाइट सर्विस में। अब वो कहाँ गई वो शीघ्रता, कहाँ गए जिसके लिए पंजे ना टक्के थे, वो क्या ले गया साथ में। तो आप जी ये सोच लीजिए, जब सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ सत्संग निकट आवर चलना चाहो तो न्यों सोच लो हमारी मृत्यु होगी आज और इब्बा होगी, और आ जाओ यहाँ पर सत्संग सुनो, 3-4 दिन फ्री ऑफ माइंड रहो, एक दूसरे से भगवान की चर्चा करो, यहाँ और बकवाद मत बतलाना, ये खास रखना, परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई मित्र रिश्तेदार मिलता है, बातें करो गृहस्थी की थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर अपना मालिक की चर्चा शुरू करें, कोई ज्ञान उससे सुने, कभी आप सुनावे, फिर मंत्र करने लग जावे। सब सुविधाएं भगवान ने आपके लिए दे रखी, इन दासों के द्वारा आपको सारी व्यवस्था करवा के दी जाती है। तो इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करने से राम रूठ जाएगा आपका,
और राम नहीं रूठना चाहिए, ये भी आपको डर लगे। तो ये सोचकर आप आ जाइए और ये सोचिए कि हमारी मान ले परमानेंट मृत्यु हो जाए तो भी तो हो सकती है ऐसे। और अब हम 3 दिन 4 दिन 2 दिन जिसा भी समय आप मरना चाहो मरो, और फिर वापस चले जाओगे घर पे, और परमानेंट टिकट कट गई फिर भी तो बात बिगड़ेगी, फिर तो धरा धरा रहेगा सारा, संभाल ही नहीं सकते आप। तो अब जाकर के मान लीजिए तुम समझते हो कि कुछ काम बिगड़ जाएगा, तो अभी तो फिर जाकर संभाल सकते हो, परमानेंट तो नहीं मरे। लेकिन जो परमात्मा के लिए सच्चे दिल से आते पुण्यात्माओं, किसी का आज तक काम बिगड़ा नहीं, बने मिलते हैं। लेकिन वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अर्जुन सहित पांडवों को युद्ध में की गई हिंसा के पाप लगे। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि पांडवों को युद्ध की हत्याओं का पाप लगा। आगे सुन और सुनाता हूँ। दुर्वासा ऋषि के शापवश यादव कुल आपस में लड़कर बर्भास क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे नष्ट हो गया। श्री कृष्ण भी भगवान को एक शिकारी ने पैर में विषाक्त तीर मार कर घायल कर दिया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने उस शिकारी को बताया कि आप त्रेता युग में सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे तथा मैं रामचंद्र था। आपको मैंने धोखा करके वृक्ष की ओट लेकर मारा था। आज आपने वह बदला यानी प्रतिशोध चुकाया है। 5 पांडवों को पता चला कि यादव आपस में लड़ मरे हैं। वे द्वारिका पहुँचे। वहां गए जहां पर श्री कृष्ण जी तीर से घायल तड़फ रहे थे। 5 पांडवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा, आप मेरे अति प्रिय हो, मेरा अंत समय आ चुका है, मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ। मैं आपको अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने कहा, आप द्वारिका की स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाना। यहाँ कोई नर यादव शेष नहीं बचा है। आप अति शीघ्र राज्य त्याग कर हिमालय चले जाओ। वहाँ अपने शरीर के नष्ट होने तक तपस्या करते रहो। इस प्रकार हिमालय की बर्फ में गलकर नष्ट हो जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुदेव श्री कृष्ण, क्या हम हिमालय में गलकर मरने का कारण जान सकते हैं? यदि आप उचित समझे तो बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, आपने युद्ध में जो प्राणियों की हिंसा करके पाप किया है, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। इस प्रकार तपस्या करके प्राण त्यागने से आपके महाभारत युद्ध में किए पाप नष्ट हो जाएंगे। कबीर जी बोले, हे धर्मदास, श्री कृष्ण जी के श्री मुख से उपरोक्त वचन सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, श्री कृष्ण जी आज फिर कह रहे हैं कि युद्ध में किए पाप नष्ट इस विधि से होंगे। अर्जुन अपने आप को नहीं रोक सका। उसने श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, क्या मैं आपसे अपनी शंका का समाधान करा सकता हूँ? वैसे तो गुरुदेव यह मेरी गुस्ताखी है, क्षमा करना, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपसे ऐसी वैसी बातें करना उचित जान नहीं पड़ता। पेज नंबर 187। यदि प्रभु मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो यह शंका रूपी कांटा आयु पर्यंत खटकता रहेगा, मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तू जो पूछना चाहता है निसंकोच होकर पूछ। मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूँ, जो कहूँगा सत्य कहूँगा। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण, आपने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर, तुझे युद्ध में मारे जाने वालों का पाप नहीं लगेगा, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ये सर्व योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। यानी परमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 32-33। आपने यह भी कहा कि अर्जुन युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को चला जाएगा, यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 37। तू युद्ध के लिए खड़ा हो जो, जय जय पराजय की चिंता छोड़कर युद्ध कर, इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी गीता अध्याय 2 श्लोक 38। जिस समय बड़े भैया को बुरे बुरे सपन आने लगे, हम आपके पास कष्ट निवारण के लिए विधि जानने गए तो
आपने बताया कि जो युद्ध में बंधुघात अर्थात अपने नातियों यानी राजाओं, सैनिकों, चाचा, भतीजा आदि की हत्या का पाप दुखी कर रहा है, मैं यानी अर्जुन उस समय भी आश्चर्य में पड़ गया था कि भगवान गीता ज्ञान में कह रहे थे कि उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा, युद्ध करो। आज कह रहे हैं कि युद्ध में की गई हिंसा का पाप दुखी कर रहा है। आपने पाप नाश होने का समाधान बताया, अश्वमेध यज्ञ करना जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च हुआ। उस समय मैं अपने मन को मारकर यह सोचकर चुप रहा कि यदि मैं आप यानी श्री कृष्ण जी से वाद विवाद करूंगा कि आप तो कह रहे थे तुम्हें युद्ध में होने वाली हत्याओं का कोई पाप नहीं लगेगा, आज कह रहे हो तुम्हें महाभारत युद्ध में की हत्याओं का पाप दुख दे रहा है। कहाँ गया आपका वह गीता वाला ज्ञान? किस लिए हमारे साथ धोखा किया, गुरु होकर विश्वासघात किया? तो बड़े भैया यानी युधिष्ठिर जी यह न सोच ले कि मेरी चिकित्सा में धन लगना है, इस कारण अर्जुन वाद विवाद कर रहा है। यह यानी अर्जुन मेरे कष्ट निवारण में होने वाले खर्च के कारण विवाद कर रहा है। यह नहीं चाहता कि मैं यानी युधिष्ठिर कष्ट मुक्त हो जाऊं। अर्जुन को भाई के जीवन से धन अधिक प्रिय है। उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखकर मैंने सोचा था कि यदि युधिष्ठिर भैया को थोड़ा सा भी यह आभास हो गया कि अर्जुन इस दृष्टिकोण से विवाद कर रहा है तो भैया अपना समाधान नहीं करवाएगा, आजीवन कष्ट को गले लगाए रखेगा। हे कृष्ण, आपके कहे अनुसार हमने यज्ञ किया, आज फिर आप कह रहे हो कि तुम्हें युद्ध की हत्याओं का पाप लगा है। उसे नष्ट करने के लिए शीघ्र राज्य त्याग कर हिमालय में तपस्या करके गले मरो। आपने हमारे साथ यह विश्वासघात किस लिए किया? यदि आप जैसे संबंधी व गुरु हो तो शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं। एक ऋषण हमारे हाथ में तो एक भी लड्डू नहीं रहा, न तो युद्ध में मरकर सवरक गए, न पृथ्वी के राज्य का सुख भोग सके, क्योंकि आप कह रहे हो कि राज्य त्याग कर हिमालय में गल मरो। आंसू टपकते हुए अर्जुन के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर युधिष्ठिर बोला, अर्जुन, जिस परिस्थिति में भगवान है इस समय यह शब्द बोलना शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, सुन, मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। गीता के ज्ञान में मैंने क्या कहा था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। पेज नंबर 188। यह जो कुछ भी हुआ है यह होना था, इसे टालना मेरे वश का नहीं था। कोई अन्य शक्ति है जो आप और हमको कठपुतली की तरह नचा रही है, वह तेरे वश न मेरे वश। परंतु जो मैं आपको हिमालय में तपस्या करके शरीर अंत करने की राय दे रहा हूँ, यह आपको लाभदायक है। आप मेरे इस वचन का पालन अवश्य करना। यह कहकर श्री कृष्ण जी शरीर त्याग गए। जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया उस स्थान पर यादगार रूप में श्री कृष्ण जी के नाम पर द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर बना है। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि मेरे शरीर का संस्कार करके राख तथा अधजली अस्थियों को एक काष्ठ के संदूक यानी बॉक्स में डालकर उसको पूरी तरह से बंद करके यमुना में प्रवाह कर देना। पांडवों ने वैसा ही किया। वह संदूक बहता हुआ समुद्र में उस स्थान पर चला गया जिस स्थान पर उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथ का मंदिर बना है। एक समय उड़ीसा का राजा इंद्रदमन था जो श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक काष्ठ के संदूक में मेरे कृष्ण वाले शरीर की अस्थियां हैं। उस स्थान पर वह संदूक बहकर आ चुका है। उसी स्थान पर उनको जमीन में दबाकर एक मंदिर बनवा दे। राजा ने स्वप्न अपनी धार्मिक पत्नी तथा मंत्रियों के साथ साझा किया और उस स्थान पर गए तो वास्तव में एक लकड़ी का संदूक मिला। उसको जमीन में दबाकर जगन्नाथ नाम से मंदिर बनवाया। धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर जी से बताया, हे धर्मदास, सरव यानी 56 करोड़ यादव का जो आपस में लड़कर मर गए थे, अंतिम संस्कार करके अर्जुन को द्वारिका में छोड़कर चारों भाई इंद्रप्रस्थ चले गए। अकेला अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों तथा श्री कृष्ण जी की गोपियों को लेकर आ रहे थे। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पकड़कर पीटा। अर्जुन के पास अपना गांडीव धनुष भी था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, परंतु उस समय अर्जुन से वही धनुष नहीं चला। अपने आप को शक्तिहीन जानकर अर्जुन कायरों की तरह सब देखता रहा। वे जंगली व्यक्ति स्त्रियों के गहने लूट ले गए तथा कुछ स्त्रियों को भी अपने साथ ले गए।
शेष स्त्रियों को साथ लेकर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान किया तथा मन में विचार किया कि श्री कृष्ण जी महाधोखेबाज यानी विश्वासघाती था। जिस समय मेरे से युद्ध कराना था तो शक्ति प्रदान कर दी, उसी धनुष से मैंने लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। आज मेरा बल छीन लिया, मैं कायरों की तरह पिटता रहा, मेरे से वही धनुष नहीं चला। कबीर परमेश्वर जी ने बताया, धर्मदास श्री कृष्ण जी छलिया नहीं था, वह सर्व कपट काल ब्रह्म ने किया है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का पिता है, जिसके समक्ष श्री विष्णु यानी कृष्ण तथा श्री शिव आदि का कुछ वश नहीं चलता। उपरोक्त कथा सुनकर धर्मदास जी ने प्रश्न किया। धर्मदास ने कहा, हे परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी है प्रभु। हिमालय में तपस्या कर युधिष्ठिर का तो केवल एक पैर का पंजा ही बर्फ से नष्ट हुआ तथा अन्य के शरीर गल गए थे। सुना है वे सर्व पाप मुक्त होकर स्वर्ग चले गए। उत्तर, परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे धर्मदास, हिमालय में जो तप पांडवों ने किया वह शास्त्र विधि त्याग कर मन माना आचरण होने के कारण व्यर्थ प्रयत्न था। यानी प्रमाण अध्याय 16 श्लोक 23 तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल कल्पित घोर तप को तपते हैं वे शरीरत परमात्मा को कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को नष्ट हुए जान, पेज नंबर 189। क्योंकि जैसी तपस्या पांडवों ने की वह गीता जी व वेदों में वर्णित नहीं है, अपितु ऐसे शरीर को पीड़ा देकर साधना करना व्यर्थ बताया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा, ओम नाम का जाप कार्य करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, मनुष्य जन्म का मुख्य कर्तव्य जान के कर। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 7 व 13 में कहा है कि मेरा तो केवल ओम नाम के इस जाप का अंतिम सांस तक करने से लाभ होता है। इसलिए अर्जुन तू युद्ध भी कर तथा स्मरण भी कर। अतः हे धर्मदास, जैसी तपस्या पांडवों ने की वह व्यर्थ सिद्ध हुई। गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 में कहा है कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को रोक कर अर्थात हठ योग द्वारा एक स्थान पर बैठकर या खड़ा होकर साधना करता है वह मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है। जैसे सर्दी लगी तो शरीर की चिंता, सर्दी का चिंतन, भूख लगी तो भूख का चिंतन आदि होता रहता है। वह हठ से तप करने वाला मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। कार्य न करने अर्थात एक स्थान पर बैठ या खड़ा होकर साधना करने की अपेक्षा कर्म करना तथा भक्ति भी करना श्रेष्ठ है। यदि कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। विशेष विचार, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान दो प्रकार का है, एक तो वेदों वाला तथा दूसरा काल ब्रह्म द्वारा सुनाया लोक वेद वाला। यह ज्ञान यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 वाला ज्ञान वेदों वाला ज्ञान ब्रह्म काल ने बताया है। श्री कृष्ण जी द्वारा काल ब्रह्म ने पांडवों को लोक वेद सुनाया जिससे तप हो जाता है, तप से फिर कभी राजा बन जाता है, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, मोक्ष नहीं होता तथा न पाप ही नष्ट होते हैं। हे धर्मदास, पांचों पांडवों ने विचार करके अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राज तिलक कर दिया। द्रौपदी, कुंती यानी अर्जुन, भीम व युधिष्ठिर की माता तथा पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार हिमालय पर्वत पर जाकर तप करने लगे। कुछ ही दिनों में आहार अभाव से उनके शरीर समाप्त हो गए। केवल युधिष्ठिर का शरीर शेष रहा, उसके पैर का एक पंजा बर्फ में गल पाया था। युधिष्ठिर ने देखा कि उसके प्राचीन मर चुके हैं, उनके शरीर की आत्माएं निकल चुकी हैं, सूक्ष्म शरीर युक्त आकाश को जाने लगी। तब युधिष्ठिर ने भी अपना शरीर त्याग दिया तथा सूक्ष्म शरीर युक्त शरीर कर्मों के संस्कार वश अपने पिता धर्मराज के लोक में गया। धर्मराज ने अपने पुत्र को बहुत प्यार किया तथा उसको रहने का मकान बताया। कुछ समय पश्चात काल ब्रह्म ने युधिष्ठिर में प्रेरणा की, उसे अपने भाइयों व पत्नी द्रौपदी तथा माता कुंती की याद सताने लगी। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, मुझे मेरे परिजनों से मिलाइए, मुझे उनकी बहुत याद सता रही है। धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर, वह तेरा परिवार नहीं था, तेरा परिवार तो यह है, तू मेरा पुत्र है। अर्जुन सौरभ के राजा इंद्र का पुत्र है, भीम पवन देव का पुत्र है, नकुल नासत्य का पुत्र है तथा सहदेव दर्शन का पुत्र है। यानी नासत्य तथा दर्शन ये दोनों अश्विनी कुमार हैं, जो अश्व रूपधारी सूर्य देव तथा अश्वी यानी घोड़ी रूपधारी सूर्य की पत्नी संज्ञा के संभोग से उत्पन्न हुए थे। पेज नंबर 190
सूर्य को घोड़े रूप में न पहचान कर सूर्य की पत्नी जो घोड़ी रूप धार कर जंगल में तप कर रही थी, अपने धर्म की रक्षा के लिए घोड़ा रूपधारी सूर्य को पृष्ठभाग यानी पीछे की ओर नहीं जाने दिया। वह उस घोड़े से अभिमुख रही। काम वासना वश घोड़ा रूपधारी सूर्य घोड़ी रूपधारी अपनी पत्नी यानी विश्वकर्मा की पुत्री के मुख की ओर चढ़कर संभोग करने के कारण वीर्य का कुछ अंश घोड़ी रूपधारी सूर्य की पत्नी के पेट में मुख द्वारा प्रवेश कर गया, जिससे दो लड़कों यानी नासत्य तथा दर्शन का जन्म घोड़ी रूपी सूर्य पत्नी के मुख से हुआ, जिस कारण ये दोनों बच्चे अश्विनी कुमार कहलाए। यह पुराण कथा है। धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि आप सबका वहां पृथ्वी लोक में इतना ही संयोग था, वह समाप्त हो चुका है। वे सर्व युद्ध में किए पाप कर्मों तथा अन्य जीवन में किए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में डाल रखे हैं। आपके पुण्य अधिक हैं, इसलिए आप नरक में नहीं डाल रखे हैं, अतः आप उनसे नहीं मिल सकते। काल ब्रह्म की प्रबल प्रेरणा वश होकर युधिष्ठिर ने उन सर्व यानी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कुंती को मिलने का हठ योग किया। धर्मराज ने एक यमदूत से कहा, आप युधिष्ठिर को इसके परिवार से मिलाकर शीघ्र लौटा लाना। यमदूत युधिष्ठिर को लेकर नरक में प्रवेश हुआ। वहां पर आत्माएं हाहाकार मचा रहे थे, कह रहे थे, हे युधिष्ठिर, हमें नरक से निकलवा दो। मैं अर्जुन हूँ, कोई कह रहा था मैं भीम हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं कुंती हूँ, मैं द्रौपदी हूँ। इतने में यमदूत ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप लौट चलिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं भी अपने परिवारजनों के साथ यही नरक में ही रहूंगा। तब धर्मराज ने आवाज लगाई, युधिष्ठिर यहाँ आओ, मैं तेरे को एक युक्ति बताता हूँ। यह आवाज सुनकर युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास लौट आया। धर्मराज ने युधिष्ठिर को समझाया कि बेटा, आपने एक झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, फिर दबी आवाज में कहा था पता नहीं मनुष्य था या हाथी, जबकि आपको पता था कि हाथी मरा है। उस झूठ बोलने के पाप का कर्म दंड देने के लिए आपको कुछ समय इसी बहाने नरक में रखना पड़ा, नहीं तो वह युक्ति मैं पहले ही आपको बता देता। युधिष्ठिर ने कहा, कृपया आप वह विधि बताइए जिससे मेरे परिजन नरक से निकल सके। धर्मराज ने कहा, उनको एक शर्त पर नरक से निकाला जा सकता है कि आप अपने कुछ पुण्य उनको संकल्प कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे स्वीकार है। यह कहकर युधिष्ठिर अपने आधे पुण्य उन 6 के निमित्त संकल्प कर दिए। वे 6 नरक से बाहर आकर धर्मराज के पास, यहाँ युधिष्ठिर खड़ा था, उपस्थित हो गए। उसी समय इंद्रदेव आया, अपने पुत्र अर्जुन को साथ लेकर चला गया। पवन देवता आया, अपने पुत्र भीम को साथ लेकर चला गया। इसी प्रकार अश्विनी कुमार यानी नासत्य और दशन आए, नकुल व सहदेव को लेकर चले गए। कुंती स्वर्ग में चली गई तथा देखते देखते द्रौपदी ने दुर्गा रूप धारण किया तथा आकाश को उड़ चली। कुछ ही समय में सरव की आंखों से ओझल हो गई। वहां अकेला युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास रह गया। परमेश्वर कबीर जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को उपरोक्त कथा सुनाई। तत्पश्चात इस सर्व काल के जाल को समझाया। कबीर परमेश्वर जी ने बताया, हे धर्मदास, काल ब्रह्म की प्रेरणा से 21 ब्रह्मंडों के प्राणी कर्म करते हैं। जैसा आपने सुना, युधिष्ठिर पुत्र धर्मराज, अर्जुन पुत्र इंद्र, भीम पुत्र पवन देव, नकुल पुत्र नासत्य तथा सहदेव पुत्र दशन थे। पेज नंबर 191। द्रौपदी शापवश दुर्गा की अवतार थी, जो अपना कर्म भोगने आई थी, तथा कुंती भी दुर्गा लोक की पुण्यात्मा थी। ये सर्वकाल प्रेरणा से पृथ्वी पर एक फिल्म यानी चलचित्र बनाने गए थे। जैसे एक करोड़पति का पुत्र किसी फिल्म में रिक्शा चालक था, अभिनय करता है। फिल्म निर्माण के पश्चात अपनी 20 लाख की कार गाड़ी में बैठकर आनंद करता है। भोले भाले सिनेमा दर्शक उसे रिक्शा चालक मानकर उस पर दया करते हैं। उसके बनावटी अभिनय को देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय तथा धन नष्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार उपरोक्त पात्रों यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कुंती द्वारा बनाई फिल्म महाभारत के इतिहास को पढ़ पढ़कर पृथ्वी लोक के प्राणी अपना समय व्यर्थ करते हैं। तत्व ज्ञान को न सुनकर मानव शरीर को व्यर्थ कर जाते हैं। काल ब्रह्म यही चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी जीव हैं
वे तत्व ज्ञान से अपरिचित रहें तथा मेरी प्रेरणा से मेरे द्वारा भेजे गुरुओं द्वारा शास्त्र विधि विरुद्ध साधना प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहे। काल ब्रह्म की प्रेरणा से तत्व ज्ञानहीन संत जन व ऋषि जन कुछ वेद ज्ञान अधिक लोक वेद के आधार से ही सत्संग वचन श्रद्धालुओं को सुनाते हैं, जिस कारण से साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त न करके काल के जाल में ही रह जाते हैं। हे धर्मदास, मैं पूर्ण परमात्मा की आज्ञा लेकर तत्व ज्ञान बताने काल लोक में कलयुग में आया हूँ। क्या पांडव सदा स्वर्ग में ही रहेंगे? धर्मदास जी ने बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी के चरण पकड़कर कहा, हे परमेश्वर, आप स्वयं सत्पुरुष हो। धर्मदास जी ने अति विनम्र भाव होकर आधीनी भाव से प्रश्न किया, प्रश्न, हे बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, क्या पांडव अब सदा स्वर्ग में ही रहेंगे? उत्तर, नहीं धर्मदास, जो पुण्य युधिष्ठिर ने उनको प्रदान किए हैं उन पुण्यों का तथा स्वयं किए यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का पुण्य जब स्वर्ग में समाप्त हो जाएगा तब सर्व पुण्य नरक में डाले जाएंगे। युद्ध में किए पाप कर्म तथा उस जीवन में किए पाप कर्म तथा संचित पाप कर्मों के फल को भोगने के लिए नरक में अवश्य गिरना होगा। युधिष्ठिर भी अपने आधे पुण्य दान करके पुण्यहीन हो गया है, वह भी शेष पुण्यों को स्वर्ग में समाप्त करके संचित पाप कर्मों के आधार से अवश्य नरक में डाला जाएगा। भले ही पाप कर्म कम होने के कारण नरक समय थोड़ा ही भोगना पड़े, परंतु नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। जैसे युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मरने की झूठ बोली थी, उसका भी पाप कर्म दंड भोगने के लिए नरक में कुछ समय के लिए उसी समय ही जाना पड़ा। इसी प्रकार पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्मों का दंड नरक में भोगना पड़ेगा। पश्चात पृथ्वी पर सर्व को अन्य प्राणियों की योनियों में भी जाना होगा। यह काल ब्रह्म का अटल विद्वान है। परंतु हे धर्मदास, जो साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण गुरु से उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर करता है, उसके सर्व पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूख घास से बहुत बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसकी राख को हवा उड़ाकर इधर उधर कर देती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सत्य नाम मंत्र रूपी अग्नि चिंगारी अग्नि घास के ढेर रूपी पाप कर्मों को भस्म कर देता है। पेज नंबर 192। कबीर, जब ही सत्य नाम हृदय धरा भयो पाप का नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। क्या द्रौपदी भी नरक जाएगी तथा अन्य प्राणियों के शरीर धारण करेगी? प्रश्न, हे सतगुरु, क्या द्रौपदी भी पुण्य नरक व अन्य योनियों में जाएगी? यानी धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रश्न किया। उत्तर, हाँ धर्मदास, द्रौपदी दुर्गा का अंश है। अंश का अर्थ है कि दुर्गा के शब्द से शरीर धारण करने वाली आत्मा। द्रौपदी दुर्गा से अन्य आत्मा है, परंतु जो कष्ट द्रौपदी को होता है उसका प्रभाव दुर्गा को भी होता है। जैसे किसी की बेटी दुखी होती है तो माता अत्यधिक दुखी होती है, इस प्रकार द्रौपदी अब दुर्गा लोक में विशेष स्थान पर है। पुण्य समाप्त होने पर फिर नरक तथा अन्य प्राणियों के शरीर अवश्य धारण करेगी। यही दशा कुंती वाली आत्मा की होगी। सत साहिब जी ये वचन संत रामपाल जी महाराज जी के उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध से थे। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को परमात्मा प्राप्ति की सच्ची राह दिखाना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।